जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए 69 बीपीएससी के लिए मिशन कंपटीशन ने आपके लिए पेड टेलीग्राम प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट कर दिया है। इस प्रैक्टिस सेट ग्रुप में वैसे जितने भी कोचिंग संस्थान हैं जो पेड प्रैक्टिस सेट अपना निकालते हैं ऑफलाइन मोड में, उन सब का हमारे पास जैसे प्रैक्टिस सेट आता है आप लोगों को इस ग्रुप में दिया जाता है। जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, इडुटीरिया, इन सब के प्रैक्टिस सेट हमारे पास जैसे जैसे आते हैं हम लोग वहाँ पे अपलोड करते हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस सेट्स बाइलिंगुअल ही रहते हैं, लेकिन जो हिंदी में आता है हम लोग उसको हिंदी में अपलोड करेंगे। अच्छा, आप लोग का एक सवाल रहता है, क्या आंसर और एक्सप्लेनेशन रहता है या नहीं रहता है? तो यस, आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों ही आपको मिलेगा। 199 का आप लोग पेमेंट वन टाइम कर सकते हैं, और वन टाइम पेमेंट करने के बाद 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलिए बिना देरी फटाफट से हम लोग अपना सेट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहाँ से आ जाता है और इसको अभी हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए भाई, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। अगर आपने नहीं देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है बिल्कुल कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दिया गया, उस पर क्लिक करके आप लोग सेट नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ से हमारा सेट नंबर 2 स्टार्ट होता है। इसको मैंने कर लिया आपके लिए जूम, और चलिए फटाफट से हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट। पहला सवाल है हमारा, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो, द नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी नहीं, टॉलमी नहीं होगा, गलत है। प्लीनी होगा। कौन होगा? प्लीनी होगा, ध्यान रखिएगा, प्लीनी। नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था? गियासुद्दीन तुगलक से निज़ामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया था। नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित कथनों पे विचार आपको करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कथनों की बात कर ले भाई साहब। तो यहाँ पे देखिएगा, पहला बोल रहा विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, गुप्त काल 319 से आरंभ हुआ, और भारत मुस्लिम शासन 1192 ईस्वी से आरंभ हुआ। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही होगा यह आपको बताना है। देखिए, करेक्ट हमारा सारा का सारा है, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है ना, सारा का सारा यहाँ पे आपके लिए एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 देखिएगा, क्या बोला नंबर 4 में? जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध किससे था? तो देखिए, राज्य के कानून से जो है ना जवाबित का आपको संबंध, रिलेशन मिलेगा। नंबर 5, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? देखिए, दारुल सफ़ा जो है फिरोज तुगलक ने स्टार्ट किया था, वो एक खैराती अस्पताल था, यानी फ्री फंड का अस्पताल था, कोई भी गरीब जाकर वहाँ पे इलाज अपना करवा सकता था। नंबर 6 देखिएगा, सल्तनत काल के सिक्के क्रमशः टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? देखिए, ये सब बने हुए थे। टंका बना हुआ था चांदी का, शशगनी बना हुआ था चांदी का, और जीतल बना हुआ था तांबे का। ए हमारा 6 का करेक्ट हो जाएगा। 7 देखिएगा, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? वो मध्यकालीन शासक था भैया इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। 7 का ये करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखते हैं हम लोग। आइए, नंबर 8 में बोल रहा है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये काम करता है, देखिए, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन। ठीक है, हमारा 8 का ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9 देखते हैं। नंबर 9 क्या बोला? देखिए, कौन सा चालुक्य शासक जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को 1068 ईस्वी में प्राप्त किया था? तो ये शासक था, देखिए, सोमेश्वर प्रथम। 9 का हमारा ए एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर 10 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर आपको करना है विचार। ओके, देखिए, तोंडी और मुशरी संगमकालीन बंदरगाह थे। संगम काल में पश्चिमी तट प्रदेश में 4 राजवंश का शासन था, और पुहार और कोरके बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित थे। यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। देखिए, करेक्ट जो हो जाएगा, तोंडे और मुशरी समकालीन बंदरगाह थे, ठीक है। संगम काल में पश्चिमी तटीय प्रदेश में चोर राजवंश का शासन था, ठीक है। और पुहार और कोरके बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 11। नंबर 11 में क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। देखिएगा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है? बाइजेंटाइन सिक्के की बातें हो रही हैं भाई, कहाँ नहीं मिला है? देखिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बाइजेंटाइन सिक्के बिल्कुल भी नहीं मिले हैं भारत के अंदर में। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र से मिले हुए हैं। 12 देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा काल के जितने भी साइट्स हैं वहाँ से अभी तक कौन धातु का अवशेष नहीं मिला है?
तो देखिएगा अगर हम बात कर ले लोहे का नहीं मिला है। लोहा जो है आपको वैदिक काल में आर्य लोग आए, वो लोग भारत में इंट्रोड्यूस किए थे लोहा और घोड़े को। 13 देखते हैं, सुमेलित करना है, यहाँ पे मैच करना है भैया, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे देखिएगा, ओके, मानसिंह, मिर्ज़ा अजीज़, कोका, मुनीम खां, कासिम खां, और यहाँ पे सारा यहाँ पे आपको लिस्ट दिया गया है, यहाँ पे मैच करना है। अगर हम यहाँ पे सही मैच की बात कर लें, है ना, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा ए वाला सही होता है, सारे के सारे आपस में जो है करेक्टली मैच्ड हैं, सारे के सारे आपस में करेक्टली एकदम मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा 14 देखते हैं, आइए नंबर 14 देखिएगा, मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? सरकी राजवंश की स्थापना करी थी मलिक सरवर ने, मलिक सरवर, ध्यान रखिएगा, जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना इसने करी थी। मध्यकालीन भारत में निर्मित दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा की बात हो रही है, तो भैया ये है देखिए हुमायूं का मकबरा, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखिएगा, गौतम बुद्ध को कैंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले? तो इनको कैंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे उर्वेला, बोध गया के अंदर में। 17 देखिए, बिहार में चिरांद यानी सारंद और चेचर यानी वैशाली से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं आपको देखिए नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है, न्यूलिथिक एज का। 18 देखिएगा, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? ये हुआ था देखिए माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पे, 18 सी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिएगा, पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो ये शाखा स्थापित किया था देखिए सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने, अनुशीलन समिति। 19 का हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 1913 में इन्होंने ये स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1930 में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित प्राकृत तथ्यों पर विचार आपको करना है। तो प्राकृत तथ्य जो है इनके ऊपर अगर विचार की हम बात कर लें, देखिएगा प्रकाश परावर्तन और प्रकाश अपवर्तन, सी हमारा यहाँ पे 20 का सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए हाँ, यहाँ पे किस घटना से कारण मरीचिका का निर्माण होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, दोनों ही घटनाओं से मृग मरीचिका जो कि रेगिस्तान में बनता है, जिसको मृग तृष्णा भी कहते हैं, उसका निर्माण होता है। 21 देखिएगा, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण करवाया था किसने? तो ये नवनिर्माण पटना करवाया था शेरशाह ने, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही कथन की बात कर ले, जो नहीं है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये वाला स्टेटमेंट महागड़बड़ है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने अगर हम बात कर ले 4 बार नहीं बल्कि टोटल 3 बार, है ना, 3 बार ही इन्होंने अध्यक्षता करी है। साल लिख लीजिए, 1886 में पहला, दूसरा अगर हम बात कर ले 1893 में, तीसरा अगर हम बात कर ले 1906 में, ठीक है। तो ये 3 साल इन्होंने अध्यक्षता करी है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रह ढांचे का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो ये राज्य अगर हम बात कर ले भैया, ये राज्य है अपना तमिलनाडु, बी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखिएगा, 24 में यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ये अलग करता है अटलांटिक महासागर, यूरोप को अमेरिका से अटलांटिक महासागर डिवाइड करता है। नील नदी का उद्गम स्थल डैश है? इसका उद्गम स्थल देखिए विक्टोरिया झील है, नील नदी का उद्गम स्थल। चलिए 26 देखिएगा, अवसादी सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें अवसादी सेल के बारे में, अवसादी सेल जो है देखिएगा, इन सेलों का निर्माण नदी, वायु, हिमनद की अपर्दन क्रिया से होता है, ठीक है, ओके। तो इसे सेल कहते हैं, जल प्रवाह से कर सकता है, ठीक है, और जीव जंतु जीवाश्म मिले होते हैं। हमारा अगर हम बात कर ले 26 का, तो 26 का यहाँ पे देखिए 1 से अधिक डी हो जाएगा। 27 देखिएगा, दामोदर नदी निकलती है, देखिए दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है अगर हम बात कर लें तो ये है छोटा नागपुर से, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जिस नदी का स्रोत है वो है, तो वो नदी स्रोत है अगर हम बात कर लें तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जो नदी का स्रोत है ना, तो देखिएगा तिब्बत में मानसरोवर नदी के पास में ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है, इन सब का स्रोत आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, 28 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिएगा, मरुस्थल क्षेत्र में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में ऐसा होने का क्या रीज़न है, क्या कारण है?
देखिए ऐसा होने का जो मेन रीज़न है वो है अति चराई, है ना। तो 29 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं हम लोग। नंबर 30, हाँ जी चलिए। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है भाई, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन? तो भैया केसर का सबसे ज़्यादा उत्पादन JNK में अपने होता है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। 31 देखिएगा, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। तो ये जो भावर क्षेत्र उदाहरण है वो गिरिपद स्थिति का उदाहरण है, ठीक है। 32 देखिएगा, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पोलीब्रोथा कहा के किसने डिनोट किया है? तो देखिए कहा है मेघास्तनीज ने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा। 33 देखिए, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? डीजल लोकोमोटिव कारखाने की बात कर ले भैया, देखिए ये वाराणसी में है, वाराणसी में। बी हमारा करेक्ट होगा। 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप देखिए एशिया महाद्वीप आपका हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, है ना। चलिए 34 का बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं, निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानिए। तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए गारो होगा, फिर खासी होगा, जयंतिया हो गया, फिर नागा होगा। सी हमारा 35 का करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित युग्म में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित युग्म की बात कर लें, देखिए इडुक्की तापीय शक्ति ये वाला जो है एकदम सही सुमेलित है। 36 का हमारा ए बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड माफ़ करिएगा, हम यहाँ पे गलत कर दिए। वेट यहाँ पे हमारा देखिए इडुक्की तापीय शक्ति नहीं हो जाएगा, इडुप्पे जल विद्युत शक्ति हो जाएगा। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घंट प्रभा सिंचाई योजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ए हो जाएगा। 2, 3, 4 हमारा यहाँ पे सही मैच है। 37 देखिएगा, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चिमांगयुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे त्यांगपो कहा जाता है। दिहांग नाम से भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवाह करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता नदी है। कौन सी नदी है ये बेसिकली ये बताना है, इतना लंबा इनके बारे में पूरा व्याख्यान किया गया। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ध्यान रखिएगा। आइए 38 नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच वन इज करेक्टली मैच्ड? देखिए जैव विविधता रिचर यहाँ पे बिल्कुल ही 38 का जो है हमारा सही सुमेलित है। 38 का सी सही हो जाएगा। 39 देखिए, भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ पे है? यह आपको मिलेगा कच्छ में, है ना, गुजरात। चलिए 40 देखिएगा, बिहार में नकदी फसल का सही समूह कौन सा है? नकदी फसल का सही समूह की बात कर ले, देखिए गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, ये सही हो जाएगा। 40 का एक करेक्ट होगा। 41 देखिए, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला नदी कौन सा है? ये नदी है भैया घाघरा नदी, ठीक है। 42 देखिएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला बिहार का हो जाता है देखिए पश्चिमी चंपारण। 42 का सी करेक्ट होगा। 43 देखिए, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये आपको मिल जाएगा देखिए 2.86%, है ना, ओवरऑल इंडिया के क्षेत्रफल का हो जाता है ये। 44 नंबर देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा, है ना, कहाँ होती है? तो सर्वाधिक औसत वर्षा भैया देखिए किशनगंज में होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। 45, त्रिवेणी नहर में किस नदी से जल आता है? यहाँ पे जल आपको आएगा देखिए गंडक रिवर से, ठीक है। 46, बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी बिहार में अगर हम बात कर ले जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। 46 का ये करेक्ट हो जाएगा। 47 आइए देख लेते हैं हम लोग। 47 देखिए, हरित गृह प्रवाह से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो वातावरण में जो परिवर्तन होता है हरित गृह प्रवाह से अगर हम बात कर ले, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। 48 देखिएगा, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं। तो ये वर्णित है आपको देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं DPSP, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। 49 देखिएगा क्या बोल रहा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ये कैसे होता है? तो इनका निर्वाचन होता है देखिए लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। क्लियर? जब हमारा नया नवेला लोकसभा निर्वाचित होता है यानी इलेक्शंस के बाद, उसके बाद होता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। चलो उनको शपथ दिलाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। 50,
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में जो उपबंधित है, अगर हम बात कर लें, है ना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये है, और संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। हमारा डी हो जाएगा एक से अधिक। चलिए 51 देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति साहब, ध्यान रखिएगा, है ना। 52, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इनको कानूनी विषयों पर परामर्श देंगे अटॉर्नी जनरल, है ना। 52 का ए हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिए, भारत के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर आसीन केवल 6 महीने तक ही रह सकता है, उसके अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी किसी भी सदन का, अन्यथा फिर उसको रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड बेसिस एक ही होगा, संविधान का उल्लंघन और संसद के द्वारा महाभियोग करके आर्टिकल 61 में इसकी बात करी गई है। 55 नंबर देखते हैं हम लोग, देखिएगा, भारत के लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, इसकी प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोग शब्द से, है ना। ये आपको प्रीएम्बल में जो है आपको ये वाला वर्ड मिलेगा, यानी प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर, देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ये निर्देश देता है, देखिए, आर्टिकल 40, है ना। ग्राम पंचायतों के संगठन से रिलेटेड बातें इसमें करी गई हैं। 57, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो ये जो विधि है वो है, देखिए, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 58 देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, हमारा 58 का सी करेक्ट हो जाएगा। 59 देखिएगा, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। तो पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा, देखिए, 5000 की आबादी पर एक सदस्य का पंचायत समिति का चयन होगा। तो 59 का हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 60 देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना डैश हुई थी। देखिए, ये जो है ना प्रीवियस ईयर में, है ना, बहुत बारी पूछा हुआ है, तो इसको PYQ आप बोल लीजिए, PYQ सवाल है, ये बहुत बारी पूछ चुका है। 9 फरवरी 1916, ये डेट भी याद रखिए और साल भी याद रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। 61, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? सबसे ज़्यादा शाखा बिहार में आपको SBI का मिलेगा, है ना, भारतीय स्टेट बैंक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारा अगला है 62 नंबर, बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था सुशील कुमार मोदी के द्वारा, है ना। 62 का हमारा सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं 63 देखिएगा, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्री वर्ष 1937 से 39 में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये वित्त मंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह जी, बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 64 देखिएगा, वर्ष 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष बने थे प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। 65, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अधिकृत किया गया? तो ये एक्सेप्ट किया गया था 22 मार्च 1957 को, है ना। 65 का सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। 66 देखिए, किसान घाट समाधि स्थल, ये किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट समाधि स्थल है, देखिए, चौधरी चरण सिंह जी का, है ना। 66 का सी करेक्ट हो जाएगा। 67, 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? तो इन्होंने ये जो जिक्र किया है, इन्होंने ये देखिए नील दर्पण में इनका जिक्र किया है। 67 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिएगा, 68, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए, ठीक है। पहला है प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांस गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, यहाँ पे बोला जा रहा है। और चौथा है मुद्रा बैंक, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो पहला आ जाएगा भैया प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांस गर्ल्स एजुकेशन, उसके बाद हमारा आ जाएगा मुद्रा बैंक और फिर आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। 68 का जो है हमारा सही कूट 68 का ए वाला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अगर हम बात करें जनधन कब स्टार्ट हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था। 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त लिख लीजिए,
है ना, 28 अगस्त, ठीक है। उसके बाद देखिएगा डिजिटल जेंडर एटलस एजुकेशन 9 मार्च 2015 में ये स्टार्ट हुआ था, 9 मार्च 2015 में स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर हम बात कर लें, है ना, इससे पहले हमारा हुआ था क्या, तो मुद्रा बैंक, ये 8 अप्रैल 2015 में हुआ था, 8 अप्रैल, ठीक है, 2015। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये 1 मई 2015 को आया था, 1 मई 2015 को। तो यहाँ पे ये अपना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो जाएगा, तो 68 का ये हमारा यहाँ ठीक होता है। 69 देखिए, अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सबसे पहले स्वाधीनता मिली थी, तो ये स्वाधीनता सबसे पहले मिली थी घाना को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो भूमध्य रेखा जो है देखिएगा सोमालिया और इक्वेटोरिया गिनी से होकर नहीं गुजरेगी, गैबन और रवांडा से होकर गुजरती है। यहाँ से 10 सवाल हमारे मैथ्स के हैं, मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप लोग फटाफट से उसको जो है ज़रूर से ज़रूर खुद से लिखिएगा और आंसर का स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से सॉल्व जरूर करिएगा, मैं आंसर आपको बताता चलता हूँ। 71 का देखिए समीकरण हल करने के लिए बोल रहा है, इसका सही आंसर सी वाला हो जाएगा। 72 में देखिए यहाँ भी बोल रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, समीकरण इस श्रृंखला को सीरीज को हल करने के लिए बोल रहा है, W35 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में बोला जा रहा है PB 9 सेंटीमीटर है ना, यदि PT वृत्त के T बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, यदि PB बराबर 9 सेंटीमीटर और व्यास AB बराबर 16 सेंटीमीटर, तब PT बराबर क्या होगा, तो PT बराबर देखिएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 74 देखिएगा, नीचे दिए गए समीकरण में किस में परिवर्तन किया जाए कि समीकरण संतुलन हो जाए, तो ये समीकरण संतुलन इसके द्वारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 75 देखिएगा, संख्याओं 11,284 तथा 7,655 को किन 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, वह 3 अंकीय संख्या क्या है, 3 अंकीय संख्या वो 191 हो जाएगा। 76 नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष 70% भाग घरेलू मदों पर खर्च करती है, यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी होगी, उसके कुल आय की बात कर ले, देखिए 15,000 हो जाएगा, ठीक है। चलो 77 देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है ए कार्य कुशलता में 20 से 3 गुना कुशल है, इसलिए किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय लेता है, एक साथ कार्य करते हुए वह इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिएगा वो इस काम को जो है अगर हम बात कर लें, है ना, 22.5 दिनों 22.2/4 दिन में कर लेंगे। 78 देखिए, 2010 को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाना है कि यदि A को 5 रुपये मिले तो B को 12 मिले तथा B को 4 मिले तो C को 5.5 मिले, विभाजन C का भाग B के भाग से कितना अधिक होगा, तो यहाँ जो अधिक की बात हो रही है देखिए 270 अधिक होगा। 79 देखिए, एक घड़ी 144 में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था, तो घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा देखिए 80 रुपये हो जाएगा, है ना। 80 देख लीजिए, आखिरी है मैथ का सवाल ये, तो यहाँ पे अगर 80 की हम बात कर ले कितना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 80 का जो आंसर देखिए यहाँ पे तो इनमें से कोई भी नहीं होगा, और इसका सही आंसर देखिए मैं लिख देता हूँ A+1, ठीक है, बराबर 1/A-1 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 81 देखते हैं हम लोग, परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार, है ना, परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है, तो परमाणु का जो द्रव्यमान है ये परमाणु के एक समान रूप से वितरित माना जाता है। 82 मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो ये रोग होता है बेरी रोग, है ना, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 83 मानव मस्तिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो यहाँ जो निम्नलिखित कथन है, यहाँ पे मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है और यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मानव मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों को नियंत्रण करने का नियम रखता है, तो हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, 1 2 3 सारे यहाँ पे सही हैं। 84 देखिएगा, यूरिया क्या है भैया, यूरिया की बात कर लें तो ये एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है यूरिया, है ना। 85 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एस्टीरीकरण हम लोग बोलते हैं। 86 सांद्र इलेक्ट्रोलिक अम्ल यानी HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर निम्नलिखित मिश्रण की प्रकृति कैसी होती है, तो इसकी प्रकृति होगी संक्षारक की। 87 निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण आपको है देखिए साकित
बहुलक का, सी करेक्ट हो जाएगा। 88 सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है देखिए हिस्टैमिन, ठीक है ना, हिस्टैमिन यहाँ पे बोला जा रहा है नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो हिस्टैमिन जुकाम के कारण होने वाली नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है, जो अपने हमारे नाकों में जो अजीब सा इचिंग होता है। हिस्टैमिन एक विशाल वाहिका विस्फारक है, इसके विविध कार्य हैं। वह श्वास नली और आहार नली की चिकनी पेशियों को संकुचित करती है और दूसरी पेशियाँ जैसे ब्लड वाहिकाओं को, दीवारों को नर्म रखती है ना, हिस्टैमिन। तो ये हार्मोन का ये काम है। 89 देखिएगा, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये सिद्धांत आधारित है भैया, है ना, देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। 90 घनत्व का बेसिकली खेल है, जहाज का घनत्व ज़्यादा होता है इसलिए वो तैरता रहता है, गोली का, लोहे का गोली का घनत्व कम है इसलिए वो डूब जाता है। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक इंजन जो है ये देखिए निम्न तापन से संबंधित है और ये रॉकेट में इस्तेमाल होता है। 91 निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो ये है देखिए टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, है ना, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे देखिएगा गैस्ट्रीन, रक्तचाप का नियंत्रण, ये वाला जो है यहाँ पे सही नहीं है। क्लियर? तो यहाँ 92 का हमारा सी हो जाएगा। अगर गैस्ट्रीन की अगर हम बात कर लें, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि शरीर की जी कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित होता है। यह कोशिका अमाशय और छोटी आंत में होता है गैस्ट्रीन, है ना। 93 लसिका एवं रुधिर डैश के एग्जाम्पल्स हैं। तो लसिका और रुधिर जो है ये एग्जाम्पल हैं संवहनीय उत्तक के। 94 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? ये विटामिन है देखिए विटामिन डी, ठीक है। 95 फुसफुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है? तो इसका काम है फुफ्फुसवारन को घर्षण मुक्त रखना, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 96 अग्र महाशिराएँ जो हैं रुधिर को शरीर से दाहिने आलंद में पहुंचाती हैं, ए करेक्ट होगा। 97 उपस्थित निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती है? तो किसमें नहीं पाई जाती है? देखिए विक में, है ना, उपास्थि, हाँ उपास्थि किसमें नहीं पाई जाएगी? तो विक में, यानी कि आपके किडनी में ये नहीं पाई जाएगी। 97 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नाक, कान, कंठ में ये होती है। 98 देखिएगा क्या बोल रहा है, कौन सी ग्रंथि मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ने, डरने और भागने के लिए प्रेरित करता है? तो ये प्रेरित करता है भैया एड्रेनलिन, ठीक है। 99 नंबर देखते हैं, जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है? तो इनमें आनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत है लैंगिक जनन, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 100 नंबर पे आते हैं हम लोग। रैबिज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? रैबिज बेसिकली कुत्ते काटने के द्वारा होता है और ये वायरस, विषाणु के द्वारा जो है होता है, ध्यान रखिएगा। 101 एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? उसमें से जो बेसिकली जो रेज निकलता है वो देखिए अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 102 स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उनमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? देखिएगा सिलिकॉन नहीं होता है यूज़, कार्बन, क्रोमियम, ये सब का इस्तेमाल होता है। 103 देखिएगा, एक चलती हुई कार और रेल इंजन दोनों के समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग अधिक होगा? तो अधिक संवेग रहेगा रेल इंजन का, बी करेक्ट हो जाएगा। 104 प्रकृति के बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन नहीं है देखिए गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 105 देखिएगा, 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है देखिए लॉर्ड रिपन ने जो है इसको निरस्त करा था। 106 ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय देखिए दादा भाई नौरोजी जी थे। हमारा 106 का सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 1892 में जो है ये ब्रिटिश संसद में निर्वाचित हुए थे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ब्रिटिश संसद निचले हाउस यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए थे
और वो धन के बहिर्गमन सिद्धांत को भी उन्होंने प्रतिपादित किया था, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, लिबरल पार्टी से बेसिकली वो लड़े थे, इसका भी ध्यान रखिएगा। 107 देखिए, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह देखिए तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था, है ना। 108 भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? साझा कारण मुहैया कराने की बात हो रही है, ठीक है। भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। और नेक्स्ट है हमारा, देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्थाओं का संपूर्ण विचलन, जनजातीय क्षेत्र में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या एवं महाजनपद व्यापारियों लगाने का ठेकेदारों का बढ़ाना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 108 का डी हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है। सारे के सारे यहाँ पे हमारे जो हैं सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 109 के ऊपर में। हाँ जी, देखिए, नई धोबीबंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में, है ना, क्या हुआ था, किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। धोबीबंद, ठीक है, नाई धोबीबंद आंदोलन जो है बेसिकली बाइकॉट था ये। 110 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधारों का संबंध ज्योतिबा फुले से है? ज्योतिबा फुले से अगर हम बात कर लें, सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी थी, बालिका विद्यालयों की इन्होंने स्थापना करी थी, विधवा विवाह के लिए संघर्ष किया था, गुलामगिरी पुस्तक की रचना करी थी। सी हमारा 110 का करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि भैया इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी, है ना, ध्यान रखिएगा। गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने 1873 में इसकी रचना करी थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और 1848 में पुणे में बालिकाओं के लिए विद्यालय इन्होंने खोला था 1848 में, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। कहाँ पे इन्होंने खोला था? तो पुणे में खोला था, ठीक है। चलिए 111 देखिएगा, वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? इस सत्याग्रह में भाग लिया था देखिए औद्योगिक मजदूरों ने। 112 किसका विरोध करते समय हुई लाठीचार्ज में लगी गहरी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी? तो इन्होंने ये विरोध करा देखिए साइमन कमीशन का, ठीक है। 112 का हमारा बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब हुआ क्या था, 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत में, ठीक है। उसका विरोध करते समय लाठीचार्ज में इनको गहरी चोट लगी थी और जो है बेसिकली फिर इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, साइमन कमीशन का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, जो 1919 का जो रॉलेट एक्ट आया था उसके समीक्षा के लिए, ठीक है। हाँ 113 देखते हैं, अपनी किस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति कांग्रेस ने अपनाई थी, है ना। ये अगर हम इसकी बात कर लें, ये इन्होंने अपनाई थी कार्यकारी कमेटी 1937 में। 114 देखिएगा, केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला? तो ये बढ़ावा मिला था किस क्रांतिकारी आंदोलन को? अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र में केसरी पत्रिका के द्वारा बीजी तिलक ने इसको स्टार्ट किया था, है ना, केसरी को। क्लियर? चलिए भाई, मराठी भाषा में ये हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। 115 छोटा नागपुर क्षेत्र में हो जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? तो हो जनजाति का विद्रोह ये हुआ था 1820 में। 116 नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं में से सही कालानुक्रम में लगाना है आपको। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले अपना आता है देखिए चंपारण सत्याग्रह, फिर आता है अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा आंदोलन और फिर रॉलेट एक्ट। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 116 का, ठीक है। चलिए भाई, अगर इसका ईयर वाइज अगर हम लोग बात कर लें, देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए भारत में पहला आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये औद्योगिक आंदोलन था, ठीक है। तो ये 1918 में हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे बात हो रही है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद में ये बात हो रही है खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन जो है अगर हम बात कर लें, ये बेसिकली 1919 में हुआ था और रॉलेट एक्ट भी 1919 में आया था, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखते हैं, वर्ष 1920 से खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई थी? तो वो जो है ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद प्रयागराज में ये हुआ था 1920 में खिलाफत कमेटी का सभा गठन, ठीक है। 118 देखिएगा, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध का जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, ठीक है। 119 भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी?
इसकी स्थापना करी थी एम.एन. रॉय ने, है ना, एम.एन. रॉय ने इसकी स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा। 120 देखिएगा, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के ऋण दान में तात्पर्य किसके ऋण देने से है? तो ये तात्पर्य है, देखिए अगर हम बात कर ले दुर्बल वर्ग, लघु माइक्रो, छोटे उद्यम, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और कृषि के लिए भी है, हाँ। 121 देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था आर्थर टांसले ने, बी करेक्ट होगा। 122, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है, तो इसका गुजरना हम लोग कहेंगे, ध्यान रखिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। अगला देखते हैं 123, वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप से ग्राह्य घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है, वो होता है, देखिए, विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है, सी करेक्ट हो जाएगा। 124, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन किसे निर्दिष्ट करता है? ये निर्दिष्ट करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय से, सी करेक्ट हो जाएगा। 125 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों तथा दुकानदारों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में सही नहीं है? राष्ट्रीय पेंशन योजना सदस्य इसके पात्र होंगे, ये वाला सही नहीं है। बाकी 18 से 40 वर्ष के लोग इसके पात्र होंगे और 1.5 करोड़ से अधिक ना हो वार्षिक लेन देन, ये सारा सही हो जाएगा। 126 देखिए, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? इसकी सिफारिश करी थी तारापोर समिति ने। 127 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपस्फीति का समुचित वर्णन है? अपस्फीति का समुचित वर्णन की बात करें, यह वस्तुओं और रेखाओं की समान कीमत स्तर में सतत गिरावट करता है, तो हमारे 127 का सी करेक्ट हो जाएगा। 128 देखिएगा, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टील्थ सबमरीन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम की बात कर ले तो INS वागीर इसका नाम है, 128 का ये करेक्ट हो जाएगा। 129 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक जनवरी 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में की गई और 2023 की बैठक की थीम कॉरपोरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड थी। 5 दिवसीय बैठक में जलवायु परिवर्तन, युद्ध तथा आर्थिक मुद्दों पर वार्ता की गई। 129 का हमारा सही हो जाएगा तीनों, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 130, 28 फरवरी 2030 को पेश बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार वित्त वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में संपूर्ण देश में किस स्थान पर रहा? तो संपूर्ण देश में जो स्थान था, देखिए, तीसरा स्थान पे, 30 का सी करेक्ट हो जाएगा। 131 देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो है ये आपको मिलेगा यूपी के अंदर में, ठीक है। चलिए 132 देखिए, बिहार की महान विभूतियों में से किनका जन्म स्थान वर्तमान सिवान जिले में है? तो ये जन्म स्थान है कहाँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो हमारा 132 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिहार में कालीन उद्योग डैश में पाया जाता है। देखिए, बिहार में जो कालीन उद्योग है, अगर इसकी हम बात कर लें, ये औरंगाबाद में आपको मिलेगा। कहाँ? औरंगाबाद में। 133 का ए करेक्ट हो जाएगा। 134 देखते हैं हम लोग, देखिएगा, कृषि रोड मैप 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। यहाँ पे इसका विचार आपको करना है। देखिएगा क्या बोला जा रहा है, चौथा कृषि रोड मैप 2022 से 27 तक मौसम अनुकूल खेती और जल जीवन हरियाली पर केंद्रित है, ठीक है। चौथा कृषि रोड मैप में अगले 5 वर्षों के लिए 1.65 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, और राज्य के 12 विभागों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल है हमारा 135। क्या बोल रहा है, देखिए, 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में पशुधन संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक पशुधन संख्या की बात कर लें, ये देखिए कहाँ पे है, अपने उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 136 देखिएगा क्या बोल रहा है, बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे जो कथन दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 28 फरवरी 2023 को बजट विधानसभा में पेश किया, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में 40,450 करोड़ खर्च करने का प्रावधान बजट 2023-24 में किया गया है, ठीक है, और स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,966 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ये भी ठीक है, सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 137 देखते हैं, गुप्त काल में बिहार के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम में है? तो बढ़ते हुए अनुक्रम की बात कर ले, देखिए, ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति, राज्य, ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। 138,
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर वर्ष 2028 तक विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर बन गया है? तो ये है देखिए अपना दिल्ली। ठीक है, चलो 139, भारत में जेट्रोफा पौधे से तैयार बायोफ्यूल से प्रथम बार किस ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो इसका परिचालन किया गया था शताब्दी एक्सप्रेस का। बी हमारा 139 से करेक्ट हो जाएगा। 140 देखिएगा, पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया देखिए भारतीय सेना के द्वारा। तो हमारा सी बिल्कुल ही यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 141। चलिए, बिहार बजट 2023-24 में सड़क परिवहन तथा सामाजिक सुरक्षा पर क्रमशः कितनी राशि एवं व्यय करने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है देखिए 17,487 करोड़ और 12,439 करोड़ तक। ठीक है, 142 देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब 29 जनवरी 2023 को जीता। इस स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने किसे पराजित कर अपना खिताब जीता? ठीक है, तो ये खिताब इन्होंने जीता था इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, चलिए 143 देखिएगा, अब पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। ठीक है, पहला यहाँ बोला जा रहा है क्या, देखिएगा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी 2023 के मध्य किया गया। फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया। उसके बाद भारत को इस स्पर्धा में 9वां स्थान मिला है। ठीक बात है, बी हमारा सही हो जाएगा। 144 देखते हैं, संविधान का 123वां संशोधन विधेयक किस आयोग को संवैधानिक मान्यता देने हेतु लाया गया है? तो ये लाया गया है देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मान्यता देने के लिए। 144 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 145 देखते हैं हम लोग, 145। आइए, नीचे विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं अभ्युदय, संवाद, कौमुदी, सोम प्रकाश, फ्री हिंदुस्तान के लेखक एवं संपादक के नामों का सही संयोजन आपको पता करना है। इनमें सही संयोजन इसका क्या होगा? तो देखिए, मदन मोहन मालवीय अगर हम बात कर लें, इनका संवाद अभ्युदय से इनका संबंध है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय का। उसके बाद राजा राम मोहन रॉय संवाद कॉमेडी। ठीक है, ईश्वरचंद विद्यासागर सोम प्रकाश और तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान के लेखक हैं ये। तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 146 देखिएगा, राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे 25 दिसंबर को हर साल। 147, बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण इन्होंने देखिए राजगीर में किया है। हमारा 147 का सी करेक्ट हो जाएगा। 148 देखते हैं, एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? एक छात्र एक वृक्ष योजना जो है ये स्टार्ट किया गया है MP गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ग्रीनरी को प्रमोट करने के लिए। 149, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है राजस्थान ने। ए करेक्ट हो जाएगा। 150 देखिएगा, वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली फिल्म RRR के निर्देशक कौन है? तो ये है देखिए SS राजामौली। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है देखिए सेट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने इसमें मैक्सिमम स्कोर किया होगा। जो हमारा कट ऑफ था 95 प्लस का, यह आपने ज़रूर टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए और वीडियो अच्छा लगे वीडियो भी ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।